हम लोग जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का छठा प्रैक्टिस सेट हल करने वाले हैं। इसके पहले जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस के कुल 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा और साथ में एलटी ग्रेड का भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पे कराया जा रहा है, तो उसे जरूर देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से आपको बताना है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती का प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल से। लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। लोथल गुजरात राज्य में है जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। और एक और सवाल पूछा जाता है कि नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस जगह से मिली है? तो आपका कालीबंगा से मिला है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि हड़प्पा का कौन सा स्थल है जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो लोथल से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऋषभदेव, सुमतिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर। जो पहले तीर्थंकर थे वह थे ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ थे दूसरे तीर्थंकर। और अंतिम जो तीर्थंकर थे 24वें, वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। तो यहाँ से सवाल जरूर बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा पूछा गया अजितनाथ, सही हो जाएगा यहाँ पे सी विकल्प। अगला सवाल है, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुल 16 महाजनपद थे, इसमें कुशीनारा जो महाजनपद थी इसकी राजधानी मल्ल। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। और कुशीनगर में ही या कुशीनारा में ही इसका पुराना नाम था। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुई थी। तो यदि पूछा है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में ही हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ उनका। और उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश कहाँ पे दिया गया? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। और ये कहाँ पे दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। और सारनाथ का पुराना नाम पूछा जाता है ऋषिपत्तन। सारनाथ का पुराना नाम क्या था? तो ऋषिपत्तन था। यहाँ पे पूछा गया कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मल्ल जनपद की। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा सवाल है, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो इन्होंने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। और जो डायमेकस था ये यूनानी दूत था। यूनानी दूत था जो कि मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में ये काम करता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किरातार्जुनीयम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? दंडी, भारवी, भवभूति या फिर महेंद्र वर्मन? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वी, भारवी। किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी थे। अगला सवाल है, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो यह शिकायत उसने काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 7वां सवाल है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी थी? तो जरी कलम की उपाधि जो दिया गया था अकबर के द्वारा मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 7वें का। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच हुआ था और यह मई 1658 में हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई।
पूछा गया किसके द्वारा ये आयोग की स्थापना की गई थी, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। और एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है रिपन से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को ही कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है पिछले एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखिएगा। एलटी ग्रेड में पूछा गया था स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कौन कहलाता है, लॉर्ड रिपन कहलाता है। और डफरिन से जो सवाल बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर जनरल था, तो डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। अगला सवाल है, रहनुमाई माजदायान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। रहनुमाई माजदायाशान सभा के जो संस्थापक थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इनकी एक प्रमुख जो पुस्तक है पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10वां। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह या आंतरिक ग्रह कह सकते हैं आप, आंतरिक या आंतरिक को आभ्यंतर भी बोला जाता है, आभ्यंतर ग्रह या फिर इनर प्लैनेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह या आभ्यंतर ग्रह कहलाते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह होता है बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो 4 ग्रह होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन में आप जो स्टार्टिंग का जो क्रम है उसके हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बुध और शुक्र। हालांकि पृथ्वी और मंगल भी क्या है, आंतरिक ग्रह हैं, शुक्र और पृथ्वी भी आंतरिक ग्रह हैं, लेकिन क्रम पूछा गया निम्न में से कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह या आभ्यंतर ग्रह कहलाते हैं, तो बुध और शुक्र ये ऑप्शन होगा। लेकिन आप ये ध्यान जरूर रखिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये चारों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और बाह्य ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। तो 4 ग्रह जो है वो बाह्य ग्रह हैं और 4 जो है वो आंतरिक ग्रह हैं, जिनमें आंतरिक ग्रह यहाँ पे पूछा गया बुध और शुक्र का जोड़ा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पहले बुध और शुक्र आता है, तो इस हिसाब से पहला यहाँ पे सही होगा। लेकिन पृथ्वी और मंगल भी होता है, शुक्र और पृथ्वी भी इस ऑप्शन में होगा, लेकिन पहले क्रम में आने के नाते ये ऑप्शन को आप सही करेंगे यदि इस तरीके से सवाल बन जाएगा तो। लेकिन चारों आप ध्यान में रखिएगा, आंतरिक ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल होते हैं। अगला सवाल है, सामान्यतः अपसौर की स्थिति होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपसौर और उपसौर, तो जो अपसौर आपसे पूछा गया ये 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। उस दिन जो है सूर्य जो है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, उस स्थिति को अपसौर बोला जाता है। और ये घटना कब होता है, 4 जुलाई को। और सूर्य जो है वो पृथ्वी के नज़दीक कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, उसे उपसौर बोलते हैं, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, उपसौर बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया सामान्यतः अपसौर की स्थिति क्या होती है, तो 4 जुलाई को होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन बेसाल्ट। एम्फीबोलाइट ये बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी सेल है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे।
अगला सवाल है प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो प्लाया का जो निर्माण होता है वो पवन द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो कहलाता है वह यूरोप कहलाता है। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। तो इनमें आप ऑप्शन देखेंगे, भारत का जुड़वा शहर जो नहीं है वो त्रिशूर और तिरुवल्ला, ये भारत का जुड़वा शहर नहीं है। कटक और भुवनेश्वर जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ जुड़वा शहर है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये जुड़वा शहर है। तो आपसे पूछा है कौन सा जुड़वा शहर नहीं है भारत का, तो त्रिशूर और तिरुवल्ला। अगला सवाल है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। ओजोन परत पाया जाता है कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है समताप मंडल को। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर इसको बोला जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। तो यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं आयन मंडल में। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ओजोन परत पूछा गया है किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में यह पाया जाता है। अगला सवाल है सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो मंगल और शनि ग्रह के बीच में पूछा है कि कौन सा ग्रह आता है। तो जो ग्रहों का क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि। तो मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह देखा, तो आंतरिक ग्रह जो शुरू होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं और ये क्रम से भी हैं। उसके बाद बाह्य ग्रह में आता है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ये 4 ग्रह जो है बाह्य ग्रह आते हैं। तो मंगल और शनि के बीच में पूछा है तो बृहस्पति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे मत्स्य है, सरीसृप दिया गया, उभयचर या पक्षी। तो समतापी जो जंतु होती हैं वो पक्षी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है केचुए श्वसन करते हैं किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ा द्वारा, त्वचा द्वारा या फिर उपरोक्त सभी। तो केचुआ जो है वो श्वसन करता है त्वचा के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इसमें क्लैमिडोमोनास ये आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी पैरामीशियम, कवक और जीवाणु ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। क्लैमिडोमोनास जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला सवाल है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सेलुलोज की बनी होती है यह। और पारा तापमापी तापमापन की सीमा क्या है। तो इसकी सीमा जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यह रोग आपका नियासिन की कमी के कारण होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और थायमिन जो है वो बेरी बेरी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है B1 की कमी से। कैल्सीफेरॉल जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, इससे सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स बोला जाता है। सूखा रोग या फिर इसको क्या बोला जाता है, रिकेट्स बोला जाता है सूखा रोग को ही। राइबोफ्लोविन जो कि विटामिन
B2 को बोला जाता है। तो यहाँ पे पेलाग्रा रोग पूछा गया है, नियोसिन की कमी के कारण होता है ये रोग। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके, तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है वह तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा नहीं पूछा गया है, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक पूछा गया है, तो ये फैराडे होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये यदि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछा जाए तब आपका एम्पियर होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फैराडे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है। तो वह Na यानी कि सोडियम है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है किसका। तो यह एक समान त्वरण का उदाहरण है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है। तो रोल्ड गोल्ड जो बनाता है कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हरा कशीस के नाम से जाना जाता है। तो हरा कशीस के नाम से जो जाना जाता है फेरस सल्फेट को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। तो पारा को जो संग्रहित किया जाता है जिस पात्र में, वह लोहा या फिर स्टील का बना होता है, लोहा या स्टील का। तो यहाँ पे लोहा ऑप्शन में है, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से उपस्थित जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। तो इनमें आप ऑप्शन जो देखेंगे, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक बेकेलाइट होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल है, सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी। तो ये घोषणा किया गया था संघीय बजट 2010-11 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो जो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में है। भाग पूछा जाएगा 4A, अनुच्छेद पूछा जाएगा 51A में है। और मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह, ये सवाल पूछा गया है तो ध्यान में जरूर रखिएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पर इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जब पूछे तो वह USA के संविधान से। तो मौलिक अधिकार ये ध्यान में रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो यहाँ पे जो पूछा गया सवाल आपसे कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को, तो 42वां संविधान संशोधन था अधिनियम 1976 और भाग 4A में शामिल किया गया, अनुच्छेद 51A में है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। अगला सवाल है, सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं। तो लोकसभा के नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। और आज का अंतिम सवाल है ये, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या फिर राज्यसभा को। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये था आपका आज के प्रैक्टिस सेट के कुल 40 क्वेश्चन।
जो कि आज का छठा प्रैक्टिस सेट था ये। इसके पहले जीआईसी प्रवक्ता के लिए कुल 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए गए हैं और ELT ग्रेड के 45 मॉडल पेपर कराए गए हैं। तो यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं उन सभी वीडियो को तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी और परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं सभी। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।